पौरुष सरकार के दावों में दम है। लेकिन ये क्या, लड़की को बुलाने से पहले पौरुष सरकार ने एक और धारदार आरी क्यों मंगा ली? पौरुष के इस चमत्कार में भला दो आरियों का क्या काम? पौरुष ने इसे जमीन से छुआकर यह दिखा दिया कि इस दूसरी आरी में भी कितना दम है। और अब बुलाई गई वो लड़की जिसे आज पौरुष हजारों लाखों लोगों के सामने बीच में से काटने वाले हैं। सबसे पहले पौरुष ने अपने जादू से लड़की को बेहोश कर दिया ताकि उसे इस बात का एहसास ना हो पाए कि उसके साथ क्या होने वाला है। और फिर इसे इस आरी के बीच में लिटा दिया गया। लड़की के हाथों को उठाकर ऊपर की तरफ कर दिया गया और उसके पेट के ऊपर और नीचे के हिस्से को बेल्ट से बांध दिया गया। दर्शकों के लिए समझना मुश्किल होता जा रहा है कि आखिर पौरुष करना क्या चाहते हैं। पौरुष के एक इशारे पर यह धारदार बड़ी सियारी इस लड़की के बेहद नजदीक ला दी जाती है और फिर मोटर चलाकर इसकी रफ्तार को तेज कर दिया जाता है। अंदाजा लगाइए, इस रफ्तार में इस धारदार आरी के सामने अगर कोई भी चीज लाई जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर में इस तेज धार आरी के सामने एक लड़की का धड़ आने वाला है। लिहाजा पौरुष ने इस तेज रफ्तार आरी को लड़की के बेहद नजदीक लाना शुरू किया। और ये क्या, पौरुष ने इस तेज धार आरी से लड़की के धड़ को बीच से आर पार कर दिया। पौरुष के इस कारनामे को देखकर तमाम लोग परेशान थे, यहां तक कि उनके साथ खड़े हुए लोग भी हैरान थे। लड़की को बीच से काट दिया गया था। इसके बाद पौरुष ने उस जगह को एक सफेद कपड़े से ढक दिया जहां से इस लड़की के धड़ को आधा आधा काट दिया गया था। उस सफेद कपड़े में खून के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन ये क्या, लड़की को बीच से काट देने के बाद भी पौरुष ने ये बड़ी सी आरी क्यों मंगाई? पौरुष इससे क्या करने वाले हैं? ये क्या, पौरुष ने इस बड़ी सी आरी को लड़की के कटे हुए धड़ के बीचों बीच फंसा दिया। बार बार इसे घुमाकर वो मौके पर मौजूद लोगों को दिखा रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि ये लड़की के पेट के अंदर कई इंच तक घुसी हुई है। इसके बाद इस आरी को हटा लिया गया, बेल्ट को खोल दिया गया। सब परेशान थे, सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। लेकिन ये क्या, पौरुष तो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये क्या, बार बार कहने के बावजूद लड़की उठी नहीं। सबको लगा लड़की मर चुकी है। इस नर्स ने भी बोला कि उस लड़की की नब्ज नहीं चल रही है। पौरुष ने भी इसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। पौरुष के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। लड़की के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसे सफेद कपड़ा उड़ा दिया गया था। लेकिन जैसे ही सफेद कपड़ा उड़ाया गया, पौरुष ने उसे हटाने की कोशिश की और उसे खींचकर हटा दिया। ये क्या, पौरुष ने अपना दायां हाथ हवा में ऊपर की तरफ उठाते हुए लड़की के सामने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। लगता है चमत्कार होने ही वाला है।
लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। उसके हाथ पैरों में जान थी और उसे इन लोगों ने उठा के जमीन पर खड़ा कर दिया। लड़की जिंदा थी, सही सलामत थी। करीब 6 दशक पहले जो कारनामा पीसी सरकार सीनियर ने दिखाया था, आज वही उनके पोते पौरुष सरकार ने कर दिखाया। पौरुष सरकार के कारनामों का यह सिलसिला अभी जारी है, जो दिखाएंगे आपको इस के बाद। बोरिंग न्यूज। क्या हो गया यार? क्या आदमी है यार? ऐसे लेट चल रही थी, अब तो डबल लेट हो गया। चेन क्यों खींचा भाई? जिस भी यात्री ने गाड़ी की चेन खींची है, रेलवे डिपार्टमेंट उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि आगे पटरी टूटी हुई है। लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो। अब और नहीं चला जाता। इत्तू से कमरे रिजेक्ट। पम्मी और दिखा। मैं सारा फ्लैट दिखा चुका हूँ, और कहाँ से लाऊं? सही प्रॉपर्टी ढूंढते ढूंढते हवा निकल गई। आपको चाहिए खास पैनी नजर, शार्प आइज, इंट्रोड्यूसिंग गिद्ध की आंख, ताकि आप प्रॉपर्टीज देख पाए गिद्ध दृष्टि से और सही प्रॉपर्टी आपकी नजरों से बच न पाए। बर्ड्स आई व्यू। प्रॉपर्टी चुनने के लिए गिद्ध की आंख? आपको चाहिए magicbricks.com। यहाँ मिले हर टाइप की प्रॉपर्टी के मैक्सिमम ऑप्शंस, ताकि आपसे कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिस ना हो जाए। magicbricks.com। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। Love is war. New Set Wet Cool. Make yours the call of cool. चुनिंदा दाने, असली चांदी, असली केसर से बनी गोपाल एक्सोटिक इलायची, खुशबू जो करीब लाए। लाज कब लगता है? वो पहला ब्रेक लाज लगता था, वो पहला रोल थिएटर का स्टेज। उस वक्त तो स्मॉल स्क्रीन भी मेरे लिए लाज था। 20-50 लोग तालियां मार देते, लाज लगता था। लेकिन आज वही सन छोटा लगता है, जो हाथ लग जाए वो क्या लाज। लेकिन लाज बनता है उन्हीं छोटी चीजों से। स्मॉल मिलाते जाओ, लाज बनाते जाओ। सीग्राम्स रॉयल स्टैग मेगा म्यूजिक, इट्स योर लाइफ, मेक इट लाज। बोरिंग न्यूज। विश्वसनीय। 43 साल पहले भी इस जादू का कोई जवाब नहीं था। 6 जनवरी 1971 ये वो दिन था जब पीसी सरकार सीनियर ने जापान के ओकायडो में आखिरी सांसें ली। लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से पहले उन्होंने दुनिया के सामने जो आखिरी पेशकश की, उसका नाम था कटिंग द लेडी ऑन हाफ। उस जमाने में पीसी सरकार ने अपनी सनसनीखेज पेशकश से लोगों को हैरत में डाल दिया था। पीसी सरकार की मौत के 43 साल बाद ठीक उसी अंदाज में पौरुष ने उस कारनामे को दोहरा दिया है। खास बात यह है कि पौरुष का चलना फिरना, उठना बैठना, जादू दिखाने का तरीका, सब कुछ उनके दादा से काफी मिलता जुलता है। जिन लोगों ने पीसी सरकार सीनियर को देखा है, वो पौरुष में उनकी झलक देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे पीसी सरकार सीनियर दोबारा लौट कर आ गए हैं। भारत के महान जादूगर पीसी सरकार ने 30 और 40 के दशक में पूरी दुनिया में अपने जादू से अपने नाम का डंका बजा दिया था। दुनिया भर में उन्होंने अपने जादू के नायाब प्रदर्शन किए और लोगों को हैरत में डाल दिया। उन्हीं के अंदाज, उन्हीं के स्टाइल में जैसे उनका एक बार फिर से जन्म हुआ है। पीसी सरकार पौरुष के रूप में लौट आए हैं। पीसी सरकार के सबसे छोटे बेटे प्रवास चंद्र सरकार, जो पीसी सरकार यंग के नाम से भी मशहूर हैं, उनके बेटे हैं पौरुष। पौरुष ने जादू की कला अपने पिता की ही तरह विरासत में पाई है और बहुत ही छोटी सी उम्र में
वो बड़े बड़े जादुई करिश्मे दिखाने लगे थे। पौरुष उस खानदान की 9वीं पीढ़ी से हैं जो जादुई करिश्मे से दुनिया का मनोरंजन करते आए हैं। उनकी रग रग में जादू है। कई जादू तो वो तब से कर रहे हैं जब उन्हें चलना भी ठीक से नहीं आता था। उन्हीं जादू में से एक जादू ये भी है, वाटर ऑफ इंडिया। मग में रखे इस वाटर ऑफ इंडिया को आप चाहें जितना निकालो, ये खत्म नहीं होता। इससे पानी निकलता ही रहता है। जादूगरी के जानकार मानते हैं कि पौरुष सरकार की हाथ की सफाई का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल पीसी सरकार सीनियर की तरह बिना कोई गलती किए पौरुष बहुत परफेक्टली एक्ट को परफॉर्म करते हैं। ऐसा जादू जिसे देखकर आप भी अपनी खुली आंखों पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। एक हकीकत ये भी है कि पौरुष सरकार जादूगर बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर उसी जगह ला खड़ा किया जो उनकी खानदानी विरासत थी। अब तो पौरुष के जादू को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पैदा ही हुए थे जादूगर बनने के लिए। अब इसी परफॉर्मेंस को देख लीजिए। संगीत के साथ जादू का कॉकटेल पेश करने में माहिर हैं। देखिए यहाँ कैसे गाने गाते हुए पौरुष इस बास्केट में जादू से कबूतर ले आते हैं। पूरी दुनिया में अपने जादू के कारनामों से पीसी सरकार के पोते पीसी सरकार पौरुष जबरदस्त धमाका मचा चुके हैं। टीवी पर भी इनके जादू को अक्सर दिखाया जाता रहता है। आजकल के जमाने में नए अंदाज में जादू दिखाने वाले पीसी सरकार पौरुष का ये तिलिस्म ऐसा है जिसे कोई तोड़ नहीं पाता। सारी दुनिया को हैरान कर देने वाले पौरुष सरकार नई पीढ़ी के जादूगर हैं। पीसी सरकार पौरुष सारी दुनिया में अपने जादू का करिश्मा दिखाते आए हैं। टोक्यो से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप में उनके जादू के प्रदर्शन हुए हैं। और अब बारी है दिल्ली की। इस गर्मी में जादू का शो लेकर आ रहे हैं पीसी सरकार पौरुष। पीसी सरकार सीनियर के 101वें जन्मदिन पर पीसी सरकार पौरुष दिल्ली में अपने दादाजी की याद में एक कार्यक्रम पेश करने वाले हैं। पीसी सरकार एक इंसान जिसने जादुई दुनिया पर राज किया, एक इंसान जादू की दुनिया में जिसकी सरकार चलती थी। 40 साल पहले तक जो जादूगरों का जादूगर था। 2 और 2 5 बनाना तो इन हाथों के लिए बहुत मामूली सी बात हुआ करती थी। इन हाथों से तो इंद्रजाल का ऐसा माया जाल रचा जाता था कि पूरी दुनिया के मुंह और आंखें खुली रह जाती थी और हथेलियां जोर जोर से आपस में टकराती थी। ये तो सच है कि आज से करीब 4 दशक पहले जैसा जादूगर हुआ वैसा ना तो पहले हुआ और ना कोई और होगा। नाम था प्रोतुम चंद्र। लेकिन पूरी दुनिया पर इस जादूगर की जादूगरी का राज चलता था और दुनिया इस प्रोतुम चंद्र को प्यार से कहती थी पीसी। हम में से भी शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस पीसी सरकार के बारे में ना सुना हो। जब भी, जहां भी, जैसे भी सरकार ने जादू दिखाया, प्रोतुम चंद्र सरकार यानी पीसी सरकार का नाम लिया जाता है तो दुनिया उन्हें झुककर सलाम करती है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पीसी सरकार अपने जादू का लोहा मनवा चुके थे। सारे के सारे शो हाउसफुल, हमेशा अपने शाही पहनावे और अंदाज में जिंदगी जीते थे प्रोतुल चंद्र सरकार। आवाज में कशिश ऐसी कि लोग खींचे चले आए और जादू का अंदाज ऐसा कि घंटों अपनी कुर्सी से चिपके रहते थे लोग। और इसी लाजवाब अंदाज की वजह से प्रोतुल चंद्र सरकार का इंद्रजाल ऐसा कि फंसने वाला उसी में घूमता रह जाए। ह्यूमनाइजिंग मैजिक में तो पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं था। हजारों आंखें और उनके सामने पीसी सरकार। करीब 4 दशक से भी ज्यादा पहले उन्होंने जो किया वो आज भी दुनिया के तमाम जादूगरों के लिए नजीर है। सरेआम सबके सामने पीसी सरकार ने इस अच्छी भली लड़की को इस टेबल पर लिटाया और इस आरी के सहारे उसके 2 टुकड़े कर दिए। सबने आवाज सुनी और झटके से कटता हुआ लड़की का धड़ भी देखा। न ऐसा पहले कभी किसी ने सुना था और ना ही पीसी सरकार से पहले इसे किसी ने किया था। लोगों के मन में कोई शक शुबा ना रह जाए
इसलिए सरकार ने टेबल पर लेटी हुई इस लड़की को चारों तरफ से दिखाया और फिर उसे जिंदा सही सलामत खड़ा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।